हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम टेल्विन सेस में कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचटीएमएल एलिमेंट में कलर्स अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद हम टेल्विन कलर्स के सेट्स देखेंगे। उसके बाद जो सेट्स की रेंज है कहाँ कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक की होती है। उसके बाद हम इसमें 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे दूंगा, दूसरे को आपको कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन का होगा कि विच कलर्स डू नॉट हैव सेट्स इन टेल्विन, और दूसरा है हाउ टू अप्लाई कलर टू अंडरलाइन इन सीएसएस। तो मैं पहले का मैं बता दूंगा, दूसरे का आपको कमेंट में देना है आंसर। तो चलें सबसे पहले कोडिंग सेक्शन में जाते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हमारे पहले के वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, color.html के नाम से बना लेता हूँ। उसके बाद मैं एक HTML का बॉयलर ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर का टाइटल डाल देता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं जो हमारा CSS है उसे ऐड कर लेता हूँ। तो लिंक से मैं यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। src के अंदर मेरा जो है output.css के नाम से बना हुआ है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे output.css। और यहाँ पे मैं एक p टैग में मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू मैजिक कोड। और इसके बाद मैं ब्राउज़र पे जाएंगे, तो ब्राउज़र पे आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे जाके देख सकते हैं। तो अभी देखें, अभी तो नॉर्मल आ रहा है वेलकम टू मैजिक कोड। आपको अगर देखना है कि हमारा पाथ सही ऐड हुआ या नहीं, तो आप यहाँ पे Ctrl+U करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी देखें हमारा CSS इसमें ऐड आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा पाथ सही है। तो अब चलें कोडिंग, अब CSS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा, और क्लास में मैं एक करूँगा टेक्स्ट रेड 50। तो ये देखें इसका कलर अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये देखें दिख रहा है, बस बहुत लाइट शेड दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा, तो इसकी जो रेंज है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, तो ये 500, ये देखें ये थोड़ा सा डार्क हो गया। इससे भी अगर आपको डार्क करना है तो आप 700 कर सकते हैं। तो ये देखें दिख रहा है। तो इसकी जो रेंज है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो रेंज है हम 50 से लेके नीचे कर सकते हैं, 950 तक इसकी रेंज होती है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे 500 कर दिया मैंने, उसके बाद 100 कर दिया, उसके बाद 200 कर दिया, उसके बाद 300 कर दिया, उसके बाद मैंने 400 कर दिया, 500 कर दिया, 600 कर दिया, 700, 800, 900, उसके बाद मैंने कर दिया 950। जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है हमारी 50 to 950 होती है। जो 50 होती है जो बहुत लाइट शेड होता है, मैं इसको ब्राउज़र पर दिखाऊंगा आपको। तो ये देखें एक एक करके दिख रहा होगा हमें। अब ये देखें,
अब मैंने यहाँ पे आप देखो सारी कलर्स के शेड्स दिख रहे हैं आपको, जैसे जैसे रेंज है, जैसे जैसे रेंज आ रहा है। तो इसमें मैंने अभी पूरे नहीं दिखे हैं, ये 50 से लेके 950 तक की इसकी रेंज होती है। 50, 100, जितनी जैसे रेंज करोगे वैसे वैसे इसकी रेंज होती है, ये काम करता है। जो 50 होती है सबसे लाइट शेड होती है। अब इसमें अगर आपको ग्रीन करना है तो आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, जो कलर करना है, जैसे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो, तो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से मैं लाइव सर्वर पे करता हूँ, ये देखें, ये पहला वाला जो ग्रीन है लाइट ग्रीन दिख रहा है। तो आप इसको जो भी कलर करना है आप यहाँ पे, अभी मैं रेड से कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। ऐसे ही आपकी अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक पी टैग और ले लेता हूँ। हाँ, वेलकम टू मैजिक कोड, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, और मैं कर देता हूँ बीजी रेड 50। अब देखना, ये देखो, ये बीजी का कलर हो गया, सबसे लाइट शेड हो गया है। ऐसे ही मैं इसकी और रेंज सेम रेंज कर देता हूँ। तो मैं एक एक करके आपको, ये देखो 100, मैंने 200 कर दिया, उसके बाद 300 कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया, 600, 700, 800, 900, और एक मैंने कर दिया 950। तो ये भी सेम वैसे ही होगा। इसके कलर देखो, बैकग्राउंड जैसे जैसे आप इंक्रीज होते जा रहा है उसकी कलर डार्क होता जा रहा है। तो फिर इसमें भी सेम है कि इसका जो सबसे 50 होगा, जो सबसे लाइट शेड होगा, तो इसमें भी सेम रेंज होता है 50 to 950। ऐसे ही आप इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद में अगर आपको बॉर्डर करना है तो आप यहाँ पे बीजी लिख की जगह पे बॉर्डर रेड 950, और यहाँ पे मैं बॉर्डर की कितने विड्थ देनी है बॉर्डर की, तो आप बॉर्डर टैस 4 कर देता हूँ मैं, तो उतनी हाइट की बॉर्डर लग जाएगी। तो देखें, ओ सॉरी, ये देखो, ये बॉर्डर लग गया। आप ऐसे ही इसको 50 कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक एक करके कर देता हूँ। अभी देखो, मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसे 500 कर देता हूँ, इसे 600 कर देता हूँ, और उसके बाद 700 कर देता हूँ, इसे 800, और मैं 950 कर देता हूँ। अब देखें आप, ये देखो, तो ये भी सेम ही ऐसे रेज होता है। उसके बाद में आपको इसको सेम, इसका आउटलाइन भी ऐसे ही काम करता है। वेलकम टू डी, और मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ सेम। और इसके लिए फिर अगर हमें आउटलाइन करना है तो आउटलाइन के लिए हम आउटलाइन रेड 50। अब देखें, अब इसका भी मैं कर देता हूँ 200, 300, 500, 700, 800,
900, 950। अब देखें, अच्छा आउटलाइन तो इसका काम करेगा। ये देखिए, इस पर आउटलाइन लगा हुआ है, इस पर आउटलाइन काम कर रहा है। तो ऐसे ही इन क्लासेस में क्या खासियत बात होती है कि देखें, आप बस आपको जो कलर लगाना है, जैसे आपको टेक्स्ट पे कलर चेंज करना है तो आप आगे टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी, बट आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आगे लगा दोगे। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप आगे बीजी लगा दोगे। अगर आपका बॉर्डर चेंज करना है तो आप आगे बॉर्डर लगा दोगे, और अगर आउटलाइन काम करना है तो आप आउटलाइन आगे लगा दोगे। तो ये मतलब यही हम इन सब में कॉमन चीज़ें हैं। तो अगर आपको मान के चलो, मैं एक और एग्जांपल करके देखता हूँ। जैसे मैं करता हूँ, जैसे मुझे यूएल के अंदर एल चाहिए और एंकर टैग चाहिए, होम, ये देखिए मैंने एक क्या क्या एक लगा, मैं चाहता हूँ कि इसका जो हेडर है, एक हेडर बना रहा हूँ। अब जैसे इसके क्लास को मैं बीजी ब्लैक कर देता हूँ। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो हमारे जो सेट्स होते हैं ब्लैक और वाइट में रेंज नहीं होती, कलर सेट्स नहीं होते हैं, इसमें हमें कलर सेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्लैक और वाइट में। तो जैसे मैंने सिर्फ बीजी ब्लैक डाला तो आप देखोगे क्या कि ये देखो, बीजी ब्लैक में पूरा ये हेडर बन गया। अब इसके बाद मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं फ्लैक्स कर देता हूँ, फ्लैक्स, ये देखिए फ्लैक्स एक लाइन में हो गया। और इसमें मैं क्लास कर देता हूँ, यहाँ पर सब में मैं फ्लैक्स लगा देता हूँ। हम एक हेडर बना के दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम कुछ मार्जिन दे देते हैं, सॉरी पैडिंग दे देते हैं। तो P10 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कर देते हैं चलो क्लास में कर देते हैं P5, ये देखें, सॉरी, अच्छा एक में मैंने पैडिंग दिया है, बाकी सब में देने होंगे हमें। तो ये देखो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।